हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। साथी आज है 12 जुलाई 2024। 12 जुलाई के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अगर आप लोग डेली के करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। शाम को सभी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा साथ ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबका लिंक दिया गया है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा साथ ही अगर आप लोग डेली के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली के टॉप करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। तो साथी आइए हम आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथी, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा साथी। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट को देखते हैं साथी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी साथी WHO ने पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को भारत सरकार ने प्रधान सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही आपको बता दें, आज के इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आप सबको डेली हम एक क्वेश्चन देते हैं आप सबके लिए, उसका आंसर आप सब कमेंट में जरूर बताया करो। आइए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किस देश में माउंट एटना और स्टाम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देखिए साथी, इटली में जो है माउंट एटना और स्टाम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाल ही में जो है माउंट एटना और स्टाम्बोली ज्वालामुखी है, ये कहाँ है साथी? इटली में है। तो इटली इसका करेक्ट आंसर होगा। की पॉइंट की मदद से आपको बता दें साथी, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली की सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। तो अभी आपने चित्र में देखा ये कहाँ स्थित है साथी? ये लिपरी द्वीप पर स्थित है, यानी साथी जो ऊपर था वो लिपरी द्वीप है। लिपरी द्वीप पर यह स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो साथी ये कहाँ है? ये आपका इटली में है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में जो है ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है साथी, हाल ही में RBI ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा साथी, गोविंद सिंह को नियुक्त किया है। तो गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। RBI ने जो है हाल ही में गोविंद सिंह को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। देखिए की पॉइंट आप लोग देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को गोविंद सिंह को उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 21 सितंबर 2024 से फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। कब से की है? 21 सितंबर 2024 से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए साथी, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बात करें तो यह हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो 10 जुलाई इसका करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा साथी। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हर साल 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन देना होता है। तो ये कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि हाल ही में किसने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। हाल ही में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किसने किया है? तो याद कीजिएगा साथी, BSF ने किया है। BSF इसका करेक्ट आंसर होगा। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने साथी ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। अब बात हो रही साथी ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण की, इसका उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा साथी, 71% वन क्षेत्र के साथ देश का ऑक्सीजन टैंक कहे जाने वाले उत्तराखंड में ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ कम ना हो, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने वृक्षारोपण अभियान में एक बड़ा बीड़ा उठाया है। BSF देश में भर में लगभग 10 लाख फल फूल और छायादार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया है। इनमें से 1.5 लाख पौधे जो है साथी उत्तराखंड में लगाए जाने हैं। तो ये साथी वृक्षारोपण अभियान किसने किया है? BSF ने किया है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किसने AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है? तो देखिए साथी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किसने किया है? तो साथी याद कीजिएगा, ICICI लैम्बोर्ट ने जो है इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ICICI लैम्बोर्ट ने जो है AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है। अब इसके अंतर्गत बता दें साथी की पॉइंट, ICICI लैम्बोर्ट ने AI द्वारा संचालित एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है। यह असीमित कवरेज, विकल्प, वित्तीय सुरक्षा और अनुकूलित व्यक्तिगत योजनाएं प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है आपको बता दिए। इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ICICI लैम्बोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि हाल ही में कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो देखिए साथी, एक्सियोम 4 की बात हो रही है। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो नासा ने की है। तो साथी याद रखिएगा, नासा इसका करेक्ट आंसर होता है। अब बात करते हैं अगर साथी कि एक्सियोम 4 के मिशन के तहत क्या होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। साथ ही नासा ने पिछले साल एक्सियोम 4 मिशन की घोषणा करते हुए बताया था कि एक्सियोम 4 के मिशन क्रू इस उड़ान के लिए नासा इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियों और स्पेस एक्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग लेंगे। एक्सियोम स्पेस ने स्पेस एक्स के साथ एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में लाने और ले जाने के लिए लॉन्चर की डील की है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो याद रखिएगा, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें साथी, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय बार बार पूछा जाता है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। उसके बाद साथ ही नासा की बात करते हैं। नासा का जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम इसकी नासा के मुख्यालय की बात करें, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। साथ ही दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसरो के अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, S सोमनाथ साथी इसके अध्यक्ष भी हैं, इसको याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, हाल ही में भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो देखिए साथी, भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो अबू धाबी में हुई है। याद रखिएगा, अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर होगा। अबू धाबी में जो है भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक संपन्न हुई है। भारत और UAE के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 12वीं बैठक साथी 9 जुलाई 2024 को अबू धाबी में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? अबू धाबी में। कब हुई है? यानी साथी 12वीं बैठक जो है 9 जुलाई 2024 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? तो देखिए साथी, 16वें वित्त आयोग की बात हो रही है। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका संयोजक डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं। डॉक्टर पूनम गुप्ता इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। याद कीजिएगा, 16वें वित्त आयोग ने जो है डॉक्टर पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। की पॉइंट की मदद से आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा है कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस 5 संसदीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक पूनम गुप्ता करेंगी। तो पूनम गुप्ता साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो साथी देखिए, भारत और रूस ने ये लक्ष्य रखा है। तो भारत और रूस इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। जो है साथी मॉस्को 10 जुलाई भारत और रूस ने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का नया लक्ष्य रखा है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यह जानकारी दी थी। तो किसके साथ किया है साथी? भारत ने रूस के साथ यह लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर
बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। तो देखिए साथी यूनेस्को की अगर हम बात करें कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं, तो 11 नए जो है बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व के नामकरण को मंजूरी दी है। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्वों के विश्व नेटवर्क में अब 136 देशों के 759 स्थल शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा साथी 11 जो है बायोस्फीयर रिजर्व को कितने देशों में किया गया है, 11 देशों में जो है इसे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है, हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी। तो देखिए साथी दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की बात की जा रही है, यह जो है साथी नई दिल्ली में होगी। नई दिल्ली इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ से हम बात करें कि साथी पहली जो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक थी वो कहाँ हुई थी, तो बैंकॉक में हुई थी। याद रखिएगा पहली जो है वो आपकी बैंकॉक में हुई थी, दूसरी जो है वो नई दिल्ली में हो रही है। बंगाल की पॉइंट देखिएगा साथी, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने जो है स्कूली बच्चों के लिए 150 किलोमीटर तक बस की सुविधा जो है पास की सुविधा दी है। किसने किया है, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। साथी आपको बता दें हरियाणा राज्य सरकार ने छात्रों को तोहफा दिया है। छात्रों के लिए अब 150 किमी तक बस पास जारी किए जाएंगे। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बताया है कि राज्य में स्थित ऐसे स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे। इससे पहले तक छात्रों के लिए केवल 60 किलोमीटर दूरी तक के पास जारी किए थे। पहले जो है इसकी जो है कितनी थी, 60 किलोमीटर तक पास जारी किए जाते हैं, लेकिन अब जो है 150 किलोमीटर तक बस पास जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है, हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए साथी सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला जो पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। याद कीजिएगा साथी राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है। सरकारी नीति के साथ तैयार की जाने वाली इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। इसका उद्देश्य जो है साथी, इसका उद्देश्य है कि दुर्घटनाओं को कम से कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी अब आज का है, यानी साथी हमने आपको वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होता है। देखिए साथी कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी वो ध्रुव सितवाला था। ध्रुव सितवाला साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ध्रुव सितवाला ने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का जो है खिताब जीता है। अब साथी आइए हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। अब साथी इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर दे पाते हैं। हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है। तो देखिए एमए में पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। यूजीसी, बीएचयू, जेएनयू और इग्नू में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो साथी आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टॉप करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, और साथ ही डेली के करंट अफेयर्स का अगर आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।